Assalamu alaikum. Here we will see that how we can solve radical equations. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी एक मजीद क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जिसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के हमने गेस करना है कि कौन सा वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेथड हम यूज करेंगे उसके लिए हमें 3 रेडिकल्स सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना 3 रेडिकल्स अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, इन तीनों रेडिकल्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली देखिए रेडिकल साइन में ना अगर स्क्वायर रूट अपीयर हो रहा है वो तभी खत्म होगा जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं ना, रेसिप्रोकल टू ईच अदर होते हैं। तो यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन पे सबसे पहले एक बार स्क्वायर अप्लाई करना है। ठीक है, स्क्वायर इस वजह से अप्लाई करना है ताकि हम सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या फायदा होगा हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करके। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 पे होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इधर भी आप x प्लस 6 पे होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे बट इस साइड पे आप देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और b। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे लिख दें x प्लस 6, फिर आपने x प्लस 1, x माइनस 2 और 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे x इंटू x माइनस 2, ठीक है, और फिर प्लस 1 इंटू x माइनस 2 ये यूज करें और इधर आपने x प्लस 6 लिखना है। ठीक है, अभी भी देखें कि मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्योंकि अभी भी सिंगल स्क्वायर रूट और आपने जो टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब स्क्वायर रूट को अगर आपने सेपरेट करना है तो कुछ टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं। उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ना आप क्या करें, सब टर्म्स को मीन्स जो विदाउट रेडिकल साइन आ रही है दूसरी साइड शिफ्ट कर दें। ये देखिए दूसरी साइड जब हम शिफ्ट करेंगे ना x विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, और यहाँ पे 6 प्लस 2 इज 8। ठीक है, 8 माइनस 1 इज 7, तो 7 माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 माइनस एक्स रिजल्ट आ रहा है और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होगा और साथ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसको ओपन मजीद करते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 है और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं दूसरी साइड को तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 7 स्क्वायर इज 49, x स्क्वायर इज एज इट इज एंड माइनस 14x आ जाएगा। ठीक है, अब सब टर्म्स को ना दूसरी साइड मूव कर देते हैं। ठीक है, सब टर्म्स को जब इस साइड मूव करते हैं ना यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो आंसर है कुछ इस तरह से आ रहा है कि x स्क्वायर वाली टर्म्स को सॉल्व करके 3x आ रहा है आंसर। ठीक है, और x वाली टर्म्स को सॉल्व करके यहाँ पे 10x आंसर आ रहा है और बाकी दोनों जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सॉल्व करके यहाँ पे 57 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनसे मिड टर्म ब्रेक हो सके। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 59 है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड करने के लिए ना हमें यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे पहले चेक करना है कि कौन सी वाली कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। तो 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो पीक वैल्यूज आ रही हूँ। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म, तो 9 और 19x को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आ रही है, मल्टीप्लाई करें तो 3 और 57 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, अब आप 3x को कॉमन ले लें, फायदा ये होगा 3x माइनस 3 आ जाएगा आंसर, और फिर आप 19 को कॉमन लें तो यू कैन सी हियर x माइनस 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, 3x प्लस 19 यहाँ लिख दें और यहाँ पे x माइनस 3 लिख दें। ठीक है, दोनों का आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। अब आप दोनों फैक्टर्स को ना इक्वल टू 0 पुट करें। ठीक है, 3x प्लस 19 और x माइनस 3 इन दोनों फैक्टर्स को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो एक वैल्यू हमें मिल रही है वो है 3x प्लस 19 इक्वल 0 और जो दूसरी वैल्यू है वो x माइनस 3 इक्वल से 0 है। ठीक है, दोनों को जरा 0 के इक्वल पुट करते हैं तो 3x
इक्वल्स -19 एंड देन आइसोलेट x हियर, तो -19/3 आ रहा है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो 3 के इक्वल आ रही है। देखिए ये दो वैल्यूज आ रही हैं, x इक्वल्स 3 एंड x इक्वल्स -19/3। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स 3 आ रही है, ठीक है। वेरिफिकेशन करनी है ना, तो वेरिफिकेशन में हम पहले पुट कर देते हैं x इक्वल टू 3 को, और उसके बाद x इक्वल्स -19/3 को गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। देखिए जब हम x इक्वल टू 3 को पुट करते हैं तो 3 + 1 इज इक्वल टू, ठीक है, सोल्यूशन क्या आ रहा है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसी तरह 3 - 2 आ रहा है यहाँ पे, और इस साइड पे 3 + 6 मौजूद है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ रहा है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। यू कैन सी 3 इक्वल्स 3 आ रहा है। अगर 3 3 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है ये ट्रू है, ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है फॉर x इक्वल्स -19/3। जब x इक्वल्स -19/3 के लिए आपने सॉल्व करना है ना, तो फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में जहाँ x आ रहा है वहाँ 19/3 विद नेगेटिव साइन पुट करें, और यहाँ पे भी आप -19/3 विद नेगेटिव साइन पुट करें, और इधर भी -19/3 विद नेगेटिव साइन पुट करें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप -19/3 का एलसीएम लेते हैं ना प्रॉपर, मतलब इस फुल एक्सप्रेशन का -19/3 + 1 का, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं कि अगर -19 + 6/3 आ रहा है इस एक्सप्रेशन का, और यहाँ पे -19 के फॉर्म में यहाँ पे 18 अपीयर हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -16/3, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -19 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास आता है -13/3, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1/3 आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो 4 आयोटा बाई स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13 आयोटा बाई स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू आयोटा बाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लास्ट पे आपने जब सोल्यूशन सेट लिखना है ना, तो सोल्यूशन सेट में वो वैल्यू आएगी जो सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज 3। और अगर हम -19/3 को देखें तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होगा, बल्कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दें कि ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है।